हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे यूके टेट की तैयारी, जिसमें आ गए हैं हमारे 3 वीडियोस। अब हम आगे सीरीज बढ़ाएंगे इसी तरह से। आज है D4, तो चलो बढ़ते हैं आगे को। तो कल हमने किया था मेटल एवं नॉन मेटल से क्वेश्चन कर रहे थे हम। आज भी हम नॉन मेटल एवं मेटल से ही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर मेटल एवं नॉन मेटल वाला, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया के से तैयार किया जाता है। जो गंदा वाटर होता है, इससे हमारे पीने योग्य जो डिस्टिल्ड वाटर आता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। निर्लवणीकरण द्वारा, निषेधन द्वारा, स्कंदन द्वारा या निस्तारण द्वारा। तो इसका आंसर है निर्लवणीकरण द्वारा। जो अशुद्ध जल से पेयजल योग्य जल बनाया जाता है, वो बनाया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है। 11.11%, 11.12%, 12.43% या 10.20%। तो जो भार वेट के अकॉर्डिंग जो जल में हाइड्रोजन होता है, वो कितने प्रतिशत होता है। तो जो वेट के अनुसार जल में हाइड्रोजन होता है, वो होता है 11.11%। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल किसका उदाहरण है। मंदक का, निर्लवणीकरण का, स्कंदन का, निस्तारण का या निषेधन का। इसमें ये वाला भी एक ऑप्शन है। जो भारी जल होता है, वो होता है मंदक का उदाहरण। अब हम आगे बढ़ते हैं। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, क्लोरीन या ग्रेफाइट। जो पटाखे दीपावलियों में, शादियों में जो पटाखे फोड़ते हैं, उसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। जो पटाखों में प्रयुक्त होता है, वो होता है श्वेत फास्फोरस। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीरा किस तत्व का अपरूप है। मतलब कि हीरा किसका और है। कार्बन का, क्लोरीन का, ग्रेफाइट का या यूरेनियम का। तो जो डायमंड होता है, वो एलोट्रॉप होता है किसका। वो एलोट्रॉप होता है कार्बन का। अपरूप को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप होता है, वो होता है कार्बन का। तो जो हीरा होता है, वो किसका एलोट्रॉप होता है, वो होता है कार्बन का। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है। जो भारी जल होता है, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है। ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारी जल होता है, हैवी वाटर, उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर जो परमाणु होता है, वो होता है ड्यूटेरियम। अब आगे बढ़ते हैं। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस, क्लोरीन, ग्रेफाइट या श्वेत फास्फोरस। तो आपने माचिस तो देखी होगी सबने, मैच बॉक्स। तो उसमें जो
उसमें जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है। आपको देख के ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो जो माचिस होती है उसमें प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था कि जो पटाखे होते हैं उसमें तो श्वेत फास्फोरस यूज़ किया जाता है, लेकिन जो माचिस होती है उसमें रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? पोटेशियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो जो वनस्पति तेल है उससे जो वनस्पति घी बनाया जाता है उसमें प्रयुक्त जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा एक तत्व है जो हमेशा लिक्विड स्टेज में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मौसम संबंधी अध्ययन किए जाते हैं उस अध्ययन करने के लिए जो गुब्बारे यूज़ किए जाते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो होती है हीलियम। हीलियम। 11th क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। जो हाइड्रोजन होती है उसको जलाने से जो प्राप्त होता है वो होता है जल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। जल प्राप्त होता है। 12 क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? मतलब कि ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोयला होता है उसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा जिसमें होती है वो होती है लिग्नाइट में। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन की सबसे कम मात्रा तो लिग्नाइट में होती है, लेकिन जो कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है वो होती है एंथ्रासाइट में। इसमें क्या होती है? सबसे अधिक होती है। हैलोजनों से सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? जो हैलोजन सीरीज होती है उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन। तो जो हैलोजन सीरीज होती है उसमें सबसे रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है? वो होता है फ्लोरीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन, पारा, उपयुक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उसमें क्या किया जाता है? उसमें नियॉन और पारा वाष्प दोनों भरा जाता है, तो उसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। इसमें नियॉन और पारा वाष्प पारा वाष्प दोनों भरा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी गैस है जो गैस तो है लेकिन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या रेडॉन? तो ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वो है रेडॉन। रेडॉन। हमने मेटल एवं नॉन मेटल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं और आप भी थोड़ा बहुत देख लेना इसको, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, जो गोताखोर होते हैं वो गहरे जब समुद्र में जाते हैं तो उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ एक और गैस मिलाई जाती है, वो होती है हीलियम गैस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत बार पेपर में देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।